अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पीर की सुबह तुर्की के अंदर एक खौफनाक ज़लज़ला आया और उस खौफनाक ज़लज़ले की नतीजे में बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गईं। और अभी तक की इतलात के मुताबिक उस ज़लज़ले में 5,000 जो लोग हैं वो हलाक हो चुके हैं और मज़ीद ऐसे लोग हैं जो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। और ये अगले 48 घंटे के बाद ही कोई एक सामने हमारे पास एक फ़िगर आएगा कि कितनी यहाँ पे जो कैजुअल्टी जो हैं वो हो चुकी हैं। आज यहाँ पे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो ज़लज़ले आते क्यों हैं और इन ज़लज़लों की जो शिद्दत हमें मीडिया पे बताई जाती है उसको कैसे नापा जा सकता है। और तीसरा हम इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि ये जो ज़लज़ले आते हैं और कौन से जो ज़लज़ले होते हैं वो तबाही का सबब बनते हैं और कौन से ज़लज़ले जो हैं जिनसे तबाही जो है वो नहीं आती। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला कहाँ पे आया था। तो सबसे पहले तुर्की के अंदर सोमवार की सुबह जो ज़लज़ला आया, उस ज़लज़ले से जो जानी नुकसान हुआ, असल में उसके पीछे जो वजूहात हैं वो ये हैं कि एक तो वो टाइम जो ऐसा था ज़लज़ले का कि उस दौरान जो अफराद थे वो दफातर में मौजूद नहीं थे। ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों के अंदर सोए हुए थे, तो उनको अपने घरों से निकलने का मौका नहीं मिल सका। और दूसरी ये सबसे बड़ी वजह ये है कि तुर्की के अंदर इस तरह का जो ज़लज़ला, इस तरह का जो सबसे ज़्यादा शिद्दत का जो ज़लज़ला, इसकी जो शिद्दत जो है वो बताई जा रही है 7.8 रिएक्टर स्केल के ऊपर इसकी शिद्दत देखी गई। तो इस तरह की शिद्दत का जो ज़लज़ला तुर्की में तारीख़ में इससे पहले जो है वो नहीं आए। तो तुर्की के अंदर जो इमारतों का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके उस स्ट्रक्चर्स को देख के अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि वो इमारतों का जो स्ट्रक्चर था, वो इतना मज़बूत नहीं था कि वो इतने शिद्दत के ज़लज़ले को वो बर्दाश्त कर सकता। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हुईं और काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान जो है ये तुर्की को उठाना पड़ा। देखिए, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़लज़ला आता कैसे है? तो हम कुछ साइंटिफिक फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, कुछ साइंसी बुनियादों के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो ज़लज़ला है वो आता कैसे है। एक तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, बचपन में हमें ये कहानियाँ सुनाई जाती थी कि ज़मीन जो है, इतनी बड़ी जो ज़मीन है, इस ज़मीन को एक बैल ने अपने सींगों के ऊपर उठाया हुआ है। और जब वो बैल जो है वो थकता है, तो जब ज़मीन को उठाते हुए जब वो थक जाता है, तो वो ज़मीन को एक सींग से दूसरे सींग पे लेके जाता है, तो ज़मीन हिलती है। तो एक ज़ोरदार जो है वो ज़लज़ला जो है वो पैदा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है। देखिए, ये एक मिथ है और जैसे-जैसे साइंस का इल्म बढ़ता गया और जैसे-जैसे लोगों के पास इन्फॉर्मेशंस के जो ज़राए हैं वो बढ़ते गए, तो लोगों लोगों के बाद से ये लोगों के ज़हन से ये जो बात थी वो निकलती गई। असल में ज़मीन की जो ऊपर वाली जो सतह है, ज़मीन की जो ऊपर वाली सतह है, असल में वो ज़मीन की छोटी-छोटी लेयर से मिलके बनी होती है, जिन्हें हम प्लेट्स का नाम देते हैं। वो जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर, इस तरह जिस तरह मेरा ये हाथ है, ये एक लेयर है और इसके ऊपर ये एक दूसरी ज़मीन की मैंने लेयर रख दी। इस तरह ज़मीन की जो सतह होती है वो बनी होती है और ये जो लेयर्स होती हैं ये आपस में बाउंड होती हैं फ्रिक्शन की वजह से। और जैसे ही इन लेयर्स के दरमियान अगर फ्रिक्शन कम हो तो ये स्लाइड कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं, बल्कि यहाँ पे जब इन लेयर्स के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, जब दबाव बढ़ता है तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। जब लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं तो ज़मीन जो है वो हिलना शुरू हो जाती है और ज़मीन पे हम कहते हैं जो ज़लज़ला है वो आ गया है। और दूसरी बात, ये जो ज़लज़ला आता है और कौन-सी शिद्दत का जो ज़लज़ला है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ज़लज़ले से कितना नुकसान होगा, इसके पीछे 2 बातें हैं। नंबर 1 कि ज़लज़ले की शिद्दत क्या है? नंबर 2 जो ज़लज़ला है वो ज़मीन की कितनी गहराई में आया है। देखिए, आज से अगर हम बात करते हैं 2011 की हम बात करते हैं तो जापान के करीब जो समुंदर था उसके अंदर जो ज़लज़ला आया था उसकी जो शिद्दत थी रिक्टर स्केल के ऊपर 9.0 जो है वो रिकॉर्ड की गई। और उस शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से समुंदर के अंदर एक बड़ी-बड़ी जो है वो लहरें पैदा हुईं और वो लहरें जो हैं वो साहिल के करीब ही एक एटमी प्लांट था जापान का, उससे टकराईं, तो जिसकी वजह से जापान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही आई। तो एक तो शिद्दत जो है ज़लज़ले की वो तबाही का सबब बनती है। दूसरा जो ये है कि ज़लज़ला कितनी ज़मीन की गहराई के अंदर होता है। अगर ज़लज़ले की गहराई कम हो
تو تب بھی زلزلہ جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ جو ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو گہرائی تھی یہ تقریباً 18 کلومیٹر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور اس کی جو شدت ہے وہ 7.8 جو ہے وہ ریکٹر اسکیل کے اوپر دیکھی گئی ہے۔ دوسرا جو عام انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زلزلے کی جو شدت ہے یہ معلوم کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں، زلزلے کی جو شدت ہے وہ اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم ایک انسٹرومنٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیبارٹری کے اندر۔ لیبز میں ایک انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، اس انسٹرومنٹ کی مدد سے جو زمین کے اندر جو گردش پیدا ہوتی ہے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے۔ اس انسٹرومنٹ کو ہم مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل بھی کہتے ہیں۔ مومنٹ مطلب کہ زمین کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، مومنٹ زمین میں جو ہلچل پیدا ہوتی ہے، جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور میگنیٹیوڈ جو ہے کہ وہ اس ارتعاش کی مقدار کتنی پیدا ہوئی، تو وہ مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل کی مدد سے زمین کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو انسٹرومنٹ ہے مومنٹ میگنیٹیوڈ جو اسکیل ہے، یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ 2.5 کی شدت سے کم جو زلزلے ہوتے ہیں ان کو میئر نہیں کر سکتا، اور 2.5 سے لے کے اور جو 5.0 شدت کے جو زلزلے ہوتے ہیں ان سے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ تو 5.0 سے اوپر جتنے بھی شدت کے زلزلے ہوتے ہیں، 5 سے لے کے 7.8 8 9 کے جو زلزلے ہوتے ہیں، اور پلس ان کی جو گہرائی ہے اور ان کا جو مرکز ہے وہ دیکھا جاتا ہے، تو وہ زیادہ تباہی کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ حال ہی میں اس ترکی میں زلزلہ جو آیا تھا، تو اس کی ایک ٹویٹر کے اوپر ایک پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ترکی اور شام کے علاقے کے اندر جو ہے وہ 6 سے 7 دن کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ آنے جا رہا ہے۔ اصل میں سائنس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے یہ زلزلے کی پیشن گوئی جو ہے یہ نہیں کر سکتی۔ سائنس کے پاس ابھی تک کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ جو سائنس ہے وہ یہ بتا سکے کہ جو زلزلہ ہے وقت سے آنے سے پہلے جو زلزلے کی شدت جو ہے وہ بتا سکے، یا وقت بتا سکے زلزلے کا، یا زلزلے کا جو مقام ہے وہ بتا سکے۔ تو جس انسان نے یہ ٹویٹ کیا ہے اس کے بقول کہ اس نے پلینٹس اور سیاروں سے یہ پتہ لگایا ہے کہ اس مقام کے اوپر اس وقت جو ہے وہ زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن سائنس اس بات کو ابھی بھی رد کر رہی ہے۔ سائنس کے پاس اس طرح کا کوئی نظام موجود نہیں ہے کہ وہ زلزلے کی پیش گوئی کر سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تاریخ میں سب سے زیادہ شدت کا جو زلزلہ آیا تھا وہ چلی میں آیا تھا۔ چلی میں 1960 کے اندر 1960 کے اندر چلی کے اندر سب سے زیادہ شدت کا جو زلزلہ تھا اس کی شدت جو ہے وہ 9.5 ریکٹر اسکیل کے اوپر نوٹ کی گئی تھی۔ تھینک یو۔